बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 21 जनवरी 2025 मंगल का दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े धमाकों का दिन है और इस वक्त रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो कदम उठाया है, ये पूरे के पूरे फड्डे को एक नई सतह पर और एक नए लेवल पर ले गया है। रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी विकेट गिरी है, नया फैसला सुना दिया गया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खेल है वो इंतहाई 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 खतरनाक हो चुका है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए इस वक्त एक नई मुश्किल लाकर खड़ी की गई है। लेकिन किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जो है वो साफ कर दिया गया है, इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको मालूम है कि जो बेंचेस इख्तियारात केस है उस पर जिस तरह से बेंचेस के इख्तियारात के केस पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जुडिशियल ऑर्डर को पसे पुश्त डालकर, जुडिशियल ऑर्डर को जूते की नोक पर रखकर, जुडिशियल ऑर्डर का मजाक उड़ाकर, जुडिशियल ऑर्डर के बखिए उधेड़कर एक इंतजामी कमेटी जो है वो जो इंतजामी कमेटी है उसने एक फैसला दे दिया और फिर बेंच की तब्दीली हुई और केस जो है उसी को उठाकर फिक्स कर दिया गया आईनी बेंच के सामने। अब यह एक इतनी बड़ी वारदात है, इतनी बड़ी वारदात है कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लेने का फैसला किया और उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आज की समाअत हमने सुप्रीम कोर्ट से आपको बराह रास्त दिखाई और कल का दिन तो बहुत ही हैपनिंग होने जा रहा है। कल का दिन तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खड़ाक करने हैं, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो अब माशाल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर खुलकर सामने आ गए हैं। और इससे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो दोनों साइड्स रखने की एक कोशिश या एक ड्रामा या एक ढोंग जो है वो करने की कोशिश में रहते थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं, जैसे उनसे उनके प्रीडिसेसर काजी फाइज ईसा साहब खुलकर खेला करते थे। अब इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने तो जिस तरह के रिमार्क्स दिए और इवन जो तौहीन अदालत वाला बेंच है वो बेंच भी तब्दील कर दिया, मतलब ऐसी ऐसी वारदात। लेकिन इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया, उन्होंने मुआवनत तलब कर ली और इस केस को फिक्स कर दिया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक एलामिया जारी करवाया है और वो एलामिया इतना अजीब सा है, उसके अंदर एक जानिब तो आपको शायद सुन के लगे कि जी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी विकेट गिरी है और जो कि गिरी भी है, जिस शख्स को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया उस शख्स को ओहदे से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास जो हैं उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया और इस एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए, यानी कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं जिन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया और जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, उन्हें एक संगीन गलती के ऊपर ओहदे से हटाकर मामले को क्लोज करने की आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने रात की तारीकी में कोशिश की है। एलामिया में कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मामले को देखने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। सिर्फ ये नहीं हुआ, और भी बड़ी वारदातें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया हुआ और फरीकैन जो हैं उनका भी वक्त ज़ाया हुआ। एलामिया में बताया गया है कि आज जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए, यानी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो तो पेश हो गए, वो बीमार हो गए और इसलिए रजिस्ट्रार पेश हुए और अब एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से ही हटा दिया गया, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई करके जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें हटाना था उससे पहले होम्योपैथिक सी कार्रवाई करके कहा है कि आपने बड़ी सख्त गलती की है, आपको हम ओहदे से हटा रहे हैं। ओ भाई, सख्त गलती नहीं, वो तो बाद की बात है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलती से ये केस इधर लगाया, उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर को जूते की नोक पे रखा। किस नोट की बुनियाद पे रखा, ये आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब चीजें रखी, और हमारा मुल्क बनाना रिपब्लिक है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एलामिया में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मौजूद बेंच के सामने मुकदमा डीलिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी, यानी कि ये जो बेंच है इसके सामने, वैसे इन्हें अचानक ये कब याद आया ये सब करना, जब इन्होंने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को गर्दन से पकड़ लिया है और इस वक्त ये डरे हुए हैं।
डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वापस होनी चाहिए। और इस सब के अंदर अब ये कहा गया है, एलामिये में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मौजूद बेंच के सामने मुकदमात डीलिस्ट करने में कोई जो बदनीयती है वो नहीं थी। इसके बरक्स एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का इकदाम रेगुलर बेंच कमेटी के अहकामात की रोशनी में था। यानी कि वो ये कह रहे हैं, डिफेंड कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने जो कल समाअत करनी है उस सारे मामले के ऊपर इन्होंने किस तरह से डिफेंड किया कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने सबसे पहले गलती की कि उन्होंने गलती से केस जो है वो आईनी बेंच वाला केस जस्टिस मंसूर के बेंच के सामने लगा दिया, रेगुलर बेंच के सामने। फिर कहते हैं कि जी रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने यकीन दहानी करवाई है कि कोई बदनीयती नहीं थी, और इसी के अंदर एडिशनल रजिस्ट्रार को संगीन गलती का मुर्तकिब करार करके ओहदे से हटाकर जो केस है तौहीन अदालत का उसमें क्लीन चिट देने की जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कोशिश कर दी। और कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं जिन्हें हमने ओहदे से हटा दिया है, उनका इकदाम रेगुलर बेंचेस की जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसके अहकामात की रोशनी में था। यानी पहला इकदाम गलती था, बाद में उन्होंने जो ये डीलिस्ट किए केसेस, ये बाज़ाब्ता तौर पर रेगुलर बेंच जो है उसकी जो एक कमेटी है जजेस की, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं, लेकिन वो नहीं आए। और उन्होंने जब उनके सामने आज बताया गया कि ये तो जजेस कमेटी का फैसला था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा अच्छा मुझे नहीं पता, मैं उस कमेटी का रुकन हूं। लेकिन आपको पता है कि उस कमेटी के अंदर जस्टिस याहिया और जस्टिस अमीन है, तो फिर वो किस तरफ को जा रहा है। अब इस सब के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो खुलकर इस निजाम के साथ जिस तरह से, और ऑब्वियसली जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस बात को एक्नॉलेज भी करेंगे क्योंकि वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है, ये एलिगेशन नहीं है कि ही इज द बेनिफिशियरी ऑफ 26वीं आईनी तरमीम के, वो बेनिफिशियरी हैं, ही इज द बेनिफिशियरी ऑफ 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगर ये 26वीं आईनी तरमीम का लदब हो जाए तो जस्टिस याहिया अफरीदी 1 मिनट से ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाए, जो आईन और कानून के मुताबिक था। एक इनकंप्लीट असेंबली से आईन में तरमीम, खुदा का खौफ करे, आइन को मजाक बना दिया। यह सब कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने गंदा नंगा खेल खेला पाकिस्तान के आइन के साथ। पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, पाकिस्तान के आइन का चेहरा मसक कर दिया गया। और इसके अलावा और क्या किया गया? देखें, 3 चीजों की लॉयल्टी है। किसी बंदे को हमारी बात बुरी लगती है तो लगे, हमारी लॉयल्टी इस वतन के साथ, इस वतन के लोगों के साथ और इस वतन के आइन के साथ है। इसके अलावा किसी के साथ लॉयल्टी नहीं है। हमारी वफादारियां इस जमीन के साथ है, इस मुल्क के साथ हैं, और जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ या इस मुल्क के आइन के साथ, लॉयल्टी टू द नेशन, लॉयल्टी टू द पीपल एंड लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करेगा चाहे बात सख्त हो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। और आज जो ये काम किया जा रहा है ये सब डर और खौफ है। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये एक एलामिया जारी किया गया है, आई पर्सनली थिंक कि इस सब के अंदर ये पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो हैं उनकी तरफ से, और ये सब कुछ कहा गया है कि ये एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर ली है, ये हो गया वो हो गया। और रेगुलर बेंच जो है जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील का, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सुनी और इसके अंदर ये भी क्लीन चिट दे दी कि जी वो तो आज बीमार थे एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं जुडिशल, और हर चीज की क्लैरिफिकेशन दे दी। और अब कहा गया है कि जी उनका रिमूवल जो है वो हमने कर दिया है, और इस सब के अंदर रजिस्ट्रार को कह दिया है कि जी आप रेलेवेंट एक्शन लें। ये सारी बातें, लेकिन इनका क्या फायदा है? ये कहां पर खड़े हैं, ये किस तरफ को खड़े हैं और ये क्या चीजें कर रहे हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं और ये मैं भी बेहतर जानता हूं। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्हें खुल के खेलना होगा। मैंने जो थंबनेल में एक लाइन लिखी कि उनका रास्ता साफ हुआ है, वो किस तरह से साफ हुआ है कि अब उन्हें खुल के खेलना होगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अब खुल के खेल रहे हैं। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से तौहीन अदालत केस की जारी कार्रवाई पर असरअंदाज होने की जो कोशिश है वो भी आपके सामने है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो अब हो रही हैं, और बहुत से मामला जो हैं वो एक डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब नेक्स्ट फ्यू डेज आर वेरी क्रूशियल। अब यूं लग रहा है कि डू और डाई है, नाउ और नेवर सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईन पसंद जजेस के लिए। जो चीज हम भांप रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं वो यही है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं इस वक्त हमें लग रहा कि ऐसा कुछ और नहीं हो सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।